नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो मेले में जाता है और खो जाता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये मौसम था बसंत का और पतली पतली गलियों से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए सारे लोग जा रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पे चल रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों में चल रहे थे। एक छोटा बच्चा था जो अपने माता पिता के पैरों के बीच में से दौड़ रहा था, उनके साथ साथ में दौड़ रहा था। माता पिता बार बार उसको कह रहे थे, आओ बेटा आओ, चलो हमारे साथ में। लेकिन वो बीच में कुछ कुछ चीजों को देख के आकर्षित हो जाता है और पिछड़ जाता है। रास्ते में उसे कुछ खिलौने दिखाई देते हैं और वो पिछड़ जाता है। पर माता पिता जब उसे बुलाते हैं तो वो माता पिता की आवाज पे दौड़ा चला आता है। लेकिन अभी भी उसकी जो नजरें हैं पीछे रह गए खिलौनों पे टिकी हुई है। जैसे ही वो बच्चा अपने माता पिता जो उसका इंतजार कर रहे थे उनके पास पहुंचता है, वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं वो खिलौना चाहता हूं। वो गिड़गिड़ाता है माता पिता के सामने। लेकिन उसके पिताजी बहुत ही क्रोधित आंखों से उसकी तरफ देखते हैं और वो डर जाता है। उसकी माँ जो अच्छे हृदय वाली थी, वो उसको प्यार से कहती है, बेटा रुको, इधर आओ, देखो आगे चलो, देखो क्या है। आगे एक सरसों का लहलहाता खेत उसे दिखाई देता है और उसे बहुत सुंदर ये दृश्य दिखाई देता है। तो वो आगे उनके साथ चल पड़ता है। आगे जब वो जाता है तो बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उसको वहां पे सुंदर सुंदर पंखों वाली, चमकीले पंखों वाली एक काले बटरफ्लाई के पीछे दौड़ती हुई उसको नजर आती है। बच्चा उनके पीछे दौड़ता है और वो उनको पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बटरफ्लाई फल फड़फड़ाती हुई वहां से चली जाती है, हवा में उड़ जाती है। एक उस तितली को उसने लगभग पकड़ ही लिया था, तभी उसकी माँ ने उसको कहा कि चलो बेटा चलो, आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। वह हंसी खुशी से अपने माता पिता के पास में उनके साथ में दौड़ता हुआ चलता है और रास्ते में चलते चलते उसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु ये फुटपाथ पे अपने घर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो सूरज की रोशनी लेने के लिए आए थे। उसके माता पिता फिर उसे कहते हैं, आओ बेटा आओ। और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते पेड़ों का जो बहुत बड़ा झुंड होता है, झुरमुट होता है, वहां पे उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं और वो वहां पे उनके पास पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उस पे फूलों की बारिश हो जाती है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे फूलों के जो पत्तियां होती है उनको हाथों में लेके वो खेलने लगता है। तभी उसे एक फाख्ता की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे दौड़ता है, अपने माता पिता से कहता है कि देखो देखो एक फाख्ता आया है। और फिर वो आगे चलने की तैयारी करते हैं। माता पिता उसे कहते हैं, आओ बेटा आओ। अब वो एक बरगद का पेड़ उसके चारों तरफ दौड़ता हुआ हंसी खुशी से भागता हुआ उनके पास में उस सरसों को खेत को पार करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे चलता है, आगे उसे काफी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। जो ये मेले की जो भीड़ थी उसमें शामिल होती है, अलग अलग टोलियों में लोग आ रहे हैं और इस मेले की भीड़ में लोग शामिल होते जा रहे हैं। बच्चा यहाँ पे बड़ा ही चकित रह जाता है कि वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि आगे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब आगे उसे सामने की तरफ एक मिठाई वाला दिखाई देता है जो चिल्ला रहा है अपने सामान के लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और वो सारी मिठाइयों के लिए लोगों को बुला रहा है। और उसने बहुत ही शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से अपनी दुकान के अंदर सारी मिठाइयों को सजा रखा है और सोने चांदी की कवर उनपे वो उसने कर रखा है। सबको अपनी मिठाइयां वो खाने के लिए बुला रहा है, अपने सामान को वो बेचने का प्रयास कर रहा है। ये बच्चा जो है उसके मुंह में बहुत पानी आया और उसकी जो सबसे पसंदीदा मिठाई जो बर्फी थी, वो बर्फी को खाना चाहता था। अपने माता पिता से वो इसके बारे में रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो। इसलिए वो बिना कोई
उत्तर का इंतजार किए हुए वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे दिखाई देता है एक फूल की माला बेचने वाला जो कह रहा है गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। बच्चा जो है वो गुलमोहर के फूलों की माला लेना चाहता है, उसके पास जाता है, उसके पास बहुत सारी मालाएं रहती है और उसे कहता है कि मैं ये माला लेना चाहता हूँ। लेकिन वो जानता था अपने माता पिता के बारे में, वो उसको कहेंगे कि ये बहुत ही ये सस्ती फालतू चीजें हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो बिना अपने माता पिता से इसके बारे में पूछे हुए आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पास रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के गुब्बारे होते हैं। बच्चा इनको देख के बहुत ही आकर्षित होता है और वो बहुत खुश होता है। वो चाहता है कि ये गुब्बारे जो है उसके माता पिता उसे दिला दें, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके माता पिता उसे ये कहेंगे कि बेटा आप इतने बड़े हो चुके हो, ये गुब्बारे तुम्हारे अब किसी काम के नहीं हैं। इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक स्नेक चार्मर जो सांप को नृत्य करवाता है, सपेरा उसे दिखाई देता है और वो देखता है कि उस सांप जो है टोकरी में से दिखाई दे रहा है और सपेरा बांसुरी बीन बजा रहा है और इस म्यूजिक उससे बहुत ही आकर्षित लगता है। उस म्यूजिक को वो एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि उसके माता पिता ने उसे कह रखा है कि ऐसा संगीत तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। एक बहुत ही सुंदर आगे उसे झूला दिखाई देता है। पुरुष महिलाएं बच्चे सारे उस झूले में झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हंसी खुशी से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। बच्चा मन ही मन उन्हें देखता है और एक शानदार तरीके से अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज मम्मी पापा मुझे झूलने दो। लेकिन वो देखता है कि उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वो अपने माता पिता की तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे दूर दूर तक उसके माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। अब वो बच्चा अपने गले से दहाड़ दहाड़ के जोर जोर से रोने लगता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी दुनिया उसके माता पिता थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा माता पिता माता पिता, और उसकी आंखों से जोर जोर से आंसू आने लगे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके माता पिता कहाँ चले गए। उसके कपड़े सारे उथल पुथल हो गए और वो केवल अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। अब यहाँ वहां दौड़ता है कुछ समय के लिए और फिर वो पराजित हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने माता पिता को अब नहीं ढूंढ पाऊंगा। जोर जोर से रोने लगता है और पास ही में उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो सोचता है कि काश मैं इन व्यक्तियों में अपने माता पिता को पहचान लूं, लेकिन इस भीड़ में उसके माता पिता उसे दिखाई नहीं देते हैं। लोग खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा रोता ही जा रहा था। वह यहाँ से वहां दौड़ने लगा। उसे एक पास में एक पूजा का स्थल दिखाई दिया जहां बहुत भीड़ थी। उसने सोचा क्यों ना इस पूजा के स्थल पे मैं चला जाऊं, हो सकता है मेरे माता पिता वहां गए हो। किसी न किसी प्रकार से बहुत थोड़ी जगह बनाते हुए लोगों के पैरों के बीच में से वो रोते हुए चला गया और माता पिता मम्मी पापा अपने वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा था। यहाँ वहां धक्का मारते हुए आगे जा रहा था। लोग एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ रहे थे, जैसे उसे यहाँ पे मार ही दिया जाएगा। छोटे बच्चे का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, ऐसा लग रहा था। बेचारा बच्चा बहुत प्रयास करता है, एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे जाने का प्रयास करता है और लगभग उसे कुचला ही दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत जोर से चिल्लाता है मेरे माता पिता मम्मी पापा वो चिल्लाता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और बहुत जोर से वो चीखता चिल्लाता है। एक आदमी ने उसकी तरफ ध्यान दिया कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। उसने उसे अपनी भुजाओं में उठा लिया। अब उसने उससे पूछा कि अरे बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके साथ में हो।
बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये आदमी उसे बहलाने का प्रयास करता है, चलो बेटा हम झूले में झूलते हैं, क्या तुम घोड़े पे सवारी करोगे? लेकिन बच्चा जो है उसको झूले पे सवारी अभी नहीं करनी है, वो कहता है मुझे केवल मेरे मम्मी पापा चाहिए। आगे वो जाता है, आगे देखता है तो एक सपेरा जो है वो बहुत सुंदर धुन बजा रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है चलो बेटा ये बहुत शानदार धुन बजा रहा है, चलो इसका आनंद लेते हैं। तो बच्चा कहता नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब पहले जो चीजें उसको पसंद थी, जो चीजें सारी उसको अच्छी लग रही थी, अब उसे कुछ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो व्यक्ति उसे आगे लेके जाता है कि चलो मैं तुम्हें रंग बिरंगे गुब्बारे लेके देता हूं, लेकिन वो भी बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वो व्यक्ति उसे किसी न किसी प्रकार से बहलाने का प्रयास करता है कि देखो ये कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं, मैं तुम्हें ये दिलाता हूं। लेकिन बच्चा फिर भी यही कह रहा है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। और वो व्यक्ति उसके पास फूल बेचने वाले के पास उसे लेके जाता, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, मैं तुम्हें एक माला लेके देता हूं, तुम अपने गले में डाल लेना, बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन बच्चा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे माता पिता चाहिए। अब वो व्यक्ति उसे स्वीट्स, मिठाई की दुकान पे मिठाई दिखाता है कि बेटा चलो मैं तुम्हें कुछ मिठाई देता हूँ, दिलवाता हूँ, तुम रोना बंद करो। लेकिन बच्चा जिसे बर्फी बहुत पसंद थी, अब वो मिठाई नहीं पसंद करता है, उसे मिठाई नहीं चाहिए। वो रोता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ है। जब तक उसके माता पिता उसके साथ थे वह सब कुछ लेना चाहता था, सारे आनंद वो प्राप्त करना चाहता था। पर अब उसके माता पिता खो गए हैं तो दुनिया का कोई भी आनंद उसे अच्छा नहीं लग रहा है।